32 लाख रुपए का लेन देन संजय जी ने दिनेश अरोड़ा जी जो मीडिएटर थे शराब ठेकेदार के, माफियाओं के उनके बीच में पुल का काम कर रहे थे, उन्होंने ये बात कही है कि केजरीवाल सिसोदिया से मुझे इन्होंने मिलवाया, रेस्टोरेंट 3 बजे तक खुलेंगे, उनकी शर्त थी दिनेश अरोड़ा की। संजय सिंह जी ने केजरीवाल साहब से और उनसे मनीष सिसोदिया कह के ये आदेश कराए, अगले दिन से आदेश हो गए कि ठीक है रेस्टोरेंट और पब अब रात को 3 बजे तक खुलेंगे। जितेंद्र जी से लेकर और सब इतिहास आपने इनका बता दिया है। जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नाम से जो लोग आए थे उनका इतिहास सबने बताया है। अब ये चोरी में पकड़े जाएंगे तो ईडी दुरुपयोग कर रही है। नंबर 2, 5,000 रेड ईडी ने सीबीआई ने पिछले 9 साल में किए हैं। 5,000, 1,50,000 करोड़ रुपया रिकवर किया है देश का। काला बाजारी, काला धन, भ्रष्टाचार का पैसा मोदी साहब आए इस काम के लिए थे। अब ये कहें कि 2024 में अपना कद बढ़ाने के लिए बार बार मोदी जी का नाम उपयोग करते हैं कि इनका कद बढ़ेगा कि लेकिन अरविंद केजरीवाल से हमने सवाल पूछा तो उन्होंने बोला हम कट्टर ईमानदार पार्टी हैं। शराब कांड में 1000 से ज्यादा जगह छापेमारी हुई है, छापेमारी में एक भी पैसा बरामद नहीं हुआ है। ये एजेंसियां बताएंगी। नंबर एक मैं और बता रहा हूं इनको, ये कुछ भी कहते रहे, इनका क्रेडिबिलिटी कैसी है। केजरीवाल साहब की भी 2 बच्चों की कसम खाई थी, कपल से बल से लेकर दुनिया चोर थी, उन्हीं के साथ है। मैं उस विषय पर नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मैं इसे पूछना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी के केजरीवाल साहब अगर ये कह रहे हैं हम कट्टर ईमानदार हैं, तो कट्टर ईमानदार तो डिग्री देखकर भी इन्होंने कहा था। कट्टर ईमानदार तो इन्होंने सत्येंद्र जैन को भी बताया था, मनीष सिसोदिया को बताया था। अंडर ट्रायल दूसरा भी ये बोल रहे हैं कि जेल से बाहर निकल कर आएंगे। देश का कानून है किसी मुलजिम को जेल में तब तक रखा नहीं तो आम आदमी पार्टी कह रही है जेल के ताले टूटेंगे, संजय बाबू, मनीष बाबू और सत्येंद्र बाबू सब छूटेंगे, 30 जेल के ताले टूटेंगे। 30 सेकंड में बताना चाहता हूं जी, ये पढ़े लिखे लोग हैं, केजरीवाल साहब बड़े पढ़े लिखे हैं। जेल में रहने का मतलब है जब तक व्यक्ति कन्विक्टेड नहीं होगा, जब तक वो किसी भी रूप में जो जांच होती है उस पर फर्क ना डाले, अभी सजा याफ्ता तो हुए नहीं है, वो आएगा हमेशा के लिए जेल में जा सकते हैं। जमानत ना होने का मतलब होता है ये इफेक्ट डालेगा बाहर आकर और ये छेड़छाड़ करेगा सबूतों से, इसलिए जमानत तो हो जाएगी। जमानत में किसी ने मना किया है, लेकिन बेशर्मी की हद है। 16 साल महीने से जेल में पड़े हैं और गर्व के साथ में कह रहे हैं जेल के ताले टूटेंगे। अरे भाई, दुनिया में कितना भी बड़ा मुलजिम हो, जेल में उसकी जमानत तब तक नहीं होती है जब तक जांच पूरी नहीं होती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एविडेंस को कहीं ना कहीं ब्रेक करेगा, इसलिए उनको जेल में रखा जाता है। एक सवाल और है कि क्या आपको लगता है, राघव चड्ढा कह रहे हैं कि 15 महीने से ईडी और सीबीआई ने 1000 जगहों पे छापे मारे हैं, संजय सिंह के यहां एक भी पैसा नहीं मिला है। राघव चड्ढा का तो यह तक कहना है कि, और आम आदमी पार्टी के नेताओं का, कि इंडिया अलायंस की वजह से घबरा गई है भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह। छाछ तो बोले बोले छन्नी बोल रही 100 छेद। जिस राघव चड्ढा जी ने अपने मैंने उसमें दिया था, डिक्लेरेशन में दिया था राज्यसभा के नॉमिनेशन के टाइम कि 2.5 लाख रुपए के लगभग उसकी आमदनी है जी। 10 लाख रुपए के कमरे में वो 5 स्टार होटल में रह रहे हैं, 2.5 करोड़ रुपए शादी में खर्च कराए जा रहे हैं, 1000 पुलिस के अधिकारी पंजाब के वहां हैं, वीआईपी सिक्योरिटी देकर एयरपोर्ट से बाहर पत्नी को निकाला जाता है। मैं किसी पे टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। जो आदमी कहते थे सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, क्यों आगे पीछे चलती है, राघव चड्ढा जी बोल रहे हैं, वो बताएं 2.5 लाख का आपने एफिडेविट दिया था, पर अब वो उनका पर्सनल मैटर है। अब वो शादी हुई, कितने करोड़ खर्च हुए, उन्होंने 2-2.5 लाख का आईटीआर फाइल किया हुआ था, वो सिक्योरिटी तो उन्हें पंजाब सरकार ने दे रखी है, वो सिक्योरिटी प्रोटेक्टी है, उनके साथ काफी सारे सिक्योरिटी गार्ड चलते हैं, वो सिक्योरिटी प्रोटेक्टी होंगे, उनकी जान को खतरा होगा। परंतु केजरीवाल साहब भी तो कहा करते थे कि जनता की सुरक्षा, नेताओं की सुरक्षा में सिक्योरिटी लगी रहती है, किस बात का डर है इनको, क्यों ये सिक्योरिटी में चलते हैं। अब ये क्यों सिक्योरिटी में चलते हैं, मैं पूछना चाहता हूं। मुझे कोठी नहीं चाहिए और मैं 55 करोड़ का शीश महल बनाऊंगा, तो ये इनका करेक्टर है, आपके सामने है, वो सब पूरा देश देख रहा है। और अब ये केवल बहस करने से या शोर मचाने से कुछ नहीं होगा। आप जो मीडिया जो दिखा रहा है वो तथ्यों के आधार पर दिखा रहा है, और एजेंसियां अपना काम कर रही हैं वो तथ्यों के आधार पर, सबूतों के आधार पर कर रही है। लेकिन मेरा एक सवाल है कि आम आदमी पार्टी पूरे ढंग से कह रही है कि ये काल्पनिक घोटाला है, ये सिर्फ बीजेपी के मन के अंदर घोटाला है, हमने कुछ नहीं करा है। अगर ये काल्पनिक है पूरा घोटाला, सौरभ भारद्वाज ने ये कहा, मैं उनको कोट कर रहा हूं। अगर काल्पनिक है तो 5% से 12% का आपने क्यों कमीशन बढ़ाया शराब माफियाओं का, आपकी क्या रिश्तेदारी थी। अगर काल्पनिक है तो 40 करोड़ रुपया आपने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक कॉन्ट्रैक्टर ने कॉन्ट्रैक्ट लिया,
उसकी टर्म्स कंडीशन में था सिक्योरिटी फॉरफिट हो जाएगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने उसको एनओसी नहीं दी, उसकी सिक्योरिटी फॉरफिट होनी चाहिए थी। कहां गया वो 40 करुपया क्यों लौटा दिया गया? जी, आप हमारे रिश्तेदार साथ हैं क्या वो? विदुरी जी आप जी। मेरे साथ बने रहे। मेरे साथ बाकी मेहमान भी हैं, मैं उनका भी रुख करूंगा। आप मेरे साथ बने रहे अगले 2 मिनट तक। लेकिन एक सवाल जो कि बार बार मेरे मन में है और मैं चाहता हूं मैं आपसे पूछूं, जो विवाद आपके साथ जुड़ा था, जो शब्दों का विवाद आपके साथ जुड़ा था पार्लियामेंट में, उस पर आप कोई सफाई देना चाहते हैं या कुछ कहना चाहते हैं? अभी वो लोकसभा के अंदर का मामला है। लोकसभा में जो मुझे बात करेगी कमेटी पूछेगी, मैं उस पर बात करूंगा। अभी विषय तो घोटाला का है, शराब का है, अभी भ्रष्टाचारियों का है, अभी हम उसी पर बात करें। जी चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। रमेश भिदुड़ी थे हमारे साथ। थैंक यू सो मच रमेश भिदुड़ी। मेरे साथ असीम वकार हैं। असीम वकार, मैं आपका रुख करता हूं। आम आदमी पार्टी एक बात कह रही है, कल भी रवि श्रीवास्तव जी ने इस बात को कहा कि जेल के ताले टूटेंगे, संजय बाबू छूटेंगे। आपके बयान को मैं सुन रहा था जो आपने कल दिया, हमारे नेटवर्क पे चल रहा था, और आपने बोला कि देश आपके साथ खड़ा है। क्या भ्रष्टाचारी के साथ देश खड़ा होगा? यह भारतीय जनता पार्टी का एक सवाल होगा आपसे, क्या कहना चाहते हैं आप? सबसे पहली बात तो, जब तक के किसी पर अपराध साबित हो के उसको सजा ना हो जाए, जी, आप उसे अपराधी नहीं कॉल कर सकते। बिल्कुल। भारत के संविधान में आपको यह हुक्म है कि जब तक साबित ना हो अपराध, तब तक वो अपराधी नहीं। मैं आपकी इस बात से आपत्ति करता हूं। जी। दूसरी बात, संजय सिंह जी जब आम आदमी पार्टी में नहीं थे, वो समाजवादी पार्टी में हुआ करते। 2007, 8, 9 की बात है। हम लोग दोस्त थे। वो भी स्टेट में पदाधिकारी थे, मैं भी स्टेट में पदाधिकारी था। मैं उनको बहुत अरसे से और बहुत बेहतर तरीके से जानता हूं। वो एक ईमानदार इंसान है। मैं आम आदमी पार्टी की पैरवी नहीं कर रहा, मैं एक सच्चे और अच्छे इंसान की पैरवी कर रहा हूं। मैं आप ही से पूछ रहा हूं और बहुत चाहता हूं कि खुल के जवाब दें कि जिस आदमी के ऊपर ईडी ने कहा कि इनके ऊपर 2 करोड़ के लेन देन का आरोप है, जी, उसको गिरफ्तार करेंगे। और जिस अजीत पवार पे 70,000 करोड़ का स्कैम है, उसको डिप्टी सीएम बनाएंगे। और डिप्टी सीएम बनाने के 2 दिन के बाद उसके सारे मुकदमे, 9 मुकदमे साफ कर देंगे, खत्म। जिसके पास से 2 करोड़ रुपए बरामद भी नहीं हुए, खाली एक गवाही मिली कि दिनेश अरोड़ा कह रहे हैं कि हमने अप्रूवल बन गए, उन्होंने कहा हमने दिए, आप उसको गिरफ्तार कर रहे हैं। जी, मेरा सवाल यह है कि व्यापम घोटाले में डॉक्टर जगदीश सागर की जो डायरी मिली, उसमें साफ